Hello students, welcome to the English class, standard 5th. Today we are studying chapter 8, A genie whom no one liked. यानी एक जिनी जिसे कोई पसंद नहीं करता था. हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ये जिनी कौन है और उसे पसंद क्यों नहीं करते थे सब लोग. Once upon a time there was a genie. एक बार एक जिनी था यानी जिन था. But this particular genie was famous for spoiling things up. तो आप सभी जानते हैं जो जिनी होते हैं वो क्या है, लोगों की हेल्प के लिए जाने जाते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या था, जो जिनी था वो कुछ अलग ही स्वभाव का था. वो क्या है, चीज़ें ख़राब करने के लिए प्रसिद्ध था. यानी ये जो जिनी था इस चैप्टर में, वो जिनी चीज़ें ख़राब करता था लोगों की. Whenever someone rubbed the magic lamp, ठीक है, रब माने होता है रगड़ना. यानी जब भी कोई मैजिक लैम्प यानी जो जादू का लैम्प होता था उसको, चिराग को रगड़ता था, ही वुड कम आउट, तो वो बाहर आ जाता था. एंड से व्हाट इज़ योर विश, और जिसने मैजिक लैम्प रब किया होता था उससे पूछता था कि तुम्हारी इच्छा क्या है. देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर, तब क्या होता था, उसके बाद बड़ा सा जो बादलों का धुआं है वो दिखता था. व्हेन समबडी वांटेड समथिंग, यदि कोई व्यक्ति कुछ चाहता था, ही वुड ब्रिंग इट कवर्ड इन सो मच डस्ट, तो वो इस तरीके से उड़कर जाता था कि जो बहुत सारी धूल क्या है उस व्यक्ति पर हो जाती थी. यानी उसको क्या है, धूल ही धूल से भर देता था. दैट नोबडी वांटेड टू इवन टच इट, और फिर इतनी धूल भरी चीज़ को देखकर क्या है, कोई भी उस चीज़ को नहीं लेता था. सो सिली वर हिज मिस्टेक्स, उसकी जो गलतियाँ थी वो काफ़ी बेकार थी. दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प, तो इसलिए उसको उस मैजिक लैम्प को क्या है कोई पसंद नहीं करता था. सो द जिनी डिड नॉट कम आउट फॉर ईयर, इसी वजह से जो जिन था वो क्या है कई सालों तक बाहर नहीं आ सका. हमने देखा इस पैराग्राफ में कि एक जिनी है जो क्या है, जब भी कोई उसे बाहर निकालता था तो वो क्या करता था, काफ़ी सारा जो धूल है उसको छोड़ देता था, जिसकी वजह से कोई भी उसे निकालना पसंद नहीं करता था. यानी कोई भी उससे विश मांग नहीं था, क्योंकि वो जो भी चीज़ लाता था वो डस्ट से भरी हुई होती थी. इसलिए इस कारण क्या है, जो जिनी है उसको कई सालों तक उसी लैंप में रहना पड़ा. One day a lonely boy named Pankaj found the lamp. एक दिन क्या हुआ, एक लड़का था, अकेला जा रहा था, पंकज, उसे क्या है ये लैंप मिला. He heard the sad cries of the genie, और उसने क्या सुना, उस जिनी की उदासी भरी यानी उसकी रोने की आवाज़ सुनी. So he decided to try to become his friend, तो उसने, उस लड़के ने यानी पंकज ने सोचा कि उसे वह अपना मित्र बना लेगा. The wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp. तो उसने क्या है, जो उसने क्या विश की कि वो क्या है, क्या कर सकेगा कि वो लैंप के अंदर जा सके और लैंप से बाहर आ सके. उसने इस चीज़ की इच्छा प्रकट की. द जिनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश, यानी उस जिनी को बहुत खुशी हुई उसकी ये इच्छा देखकर. यानी पंकज नाम का जो लड़का है वो, उसे जो जब लैंप मिलता है तो वो उस जिनी को क्या है अपना फ्रेंड बनाना चाहता है. इसलिए वो इच्छा प्रकट करता है कि वो जब चाहे जब अंदर जा सकता है और अपनी मर्ज़ी से बाहर आ सकता है लैंप से. द जिनी ने क्या है उसकी विश स्वीकार कर ली. As soon as Pankaj entered the lamp, he could see what the genie's problem was. अब जैसे ही पंकज क्या है लैंप के अंदर गया, यानी जिनी ने उसकी विश पूरी की, और जैसे ही पंकज अंदर गया उसने देखा कि वास्तव में जो
जिन है उसकी परेशानी की वजह क्या है। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज अ बैड जिनी, बात ये नहीं थी कि वो बुरा जिनी था, यानी जिनी बुरा नहीं था। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी, यानी इसका मतलब है बात केवल ये थी कि वो कैसा था, अनटाइडी यानी गंदा था, मतलब अव्यवस्थित रखता था अपनी चीज़ों को। तो जब पंकज जो है लैंप के अंदर गया, उसने देखा कि जिनी बुरा नहीं है, बल्कि उसके चीज़ों को व्यवस्थित रखने का जो तरीका है वो बहुत गलत है। इन द लैम्प एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, तो लैंप के अंदर जो हर एक चीज़ थी वो क्या है, इधर उधर पड़ी हुई थी, यानी चारों तरफ फैली हुई थी जो भी चीज़ें थी। वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बोट्स एंड कैमल, चाहे वो कोई ज्वेलरी हो या कोई किताब हो या बोट हो या कैमल हो। आप सभी तो जानते हैं कि जिनी जो है वो हर किसी की विश पूरी करता है, तो उसके पास क्या होता था, सब चीज़ें होती थी। तो उसकी जो सारी चीज़ें थीं वो क्या है, लैंप के अंदर इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर, और ये साफ दिख रहा था कि जो जगह थी वो काफ़ी सालों से साफ़ नहीं की गई थी, यानी जो जिनी था उसने क्या है, अपने लैंप की सफाई नहीं की थी। पिक अप एनीथिंग एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, यानी अगर उस धूल भरी चीज़ को बाहर ले जाया जाता था, इसी वजह से जो है जो धूल का बादल लोगों पर गिर जाता था। यानी यही वजह थी कि जब भी जिनी किसी की विश पूरी करने के लिए किसी सामान को लेकर जाता था तो उसके साथ साथ धूल भी भरकर जाती थी। पंकज वॉज सरप्राइज्ड द जिनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड, अब पंकज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जिनी है और फिर भी इतना गंदा रखता है। तो जिनी को क्या है, शर्मिंदा महसूस हुआ और उसने माफ़ी मांगी। ही सेड दैट अ जिनीज जॉब वॉज वेरी इम्पोर्टेंट एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, तो जिनी ने बताया, यानी उसने कहा कि जिनका काम होता है, यानी जिनकी जो काम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण काम है और उसे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो उसे साफ सफाई रख पाए। यानी जिनी का काम क्या होता है, सबकी विश पूरी करना, यानी जब भी कोई उससे विश मांगेगा तभी उसे पूरी करनी होती है। तो इस वजह से क्या है, जिनी को साफ सफाई का जो समय है वो नहीं मिल पाता है, इस वजह से उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो गंदी हो चुकी हैं। बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर एडवाइस, तभी जो पंकज है उसे अपनी माँ की सलाह याद आ जाती है। ही टोल्ड द जिनी दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग इन ऑर्डर, यानी उसे माँ की सलाह क्या याद आती है, क्योंकि वह बताता है जिनी को कि सब चीज़ों को अपनी सही जगह पर रखना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये सलाह उसकी माँ ने दी थी कि अपनी चीज़ों को क्या है, सही स्थान पर रखना चाहिए। तो यही सलाह वो जिनी को देता है कि तुम्हें भी क्या है, अपनी जो सारी चीज़ें हैं उन्हें उनके स्थान पर रखना चाहिए। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, तो उन्होंने क्या किया, उस स्थान को अच्छे से साफ करना शुरू किया, यानी उन्होंने निश्चय किया कि उस जगह को साफ करेंगे। It took them quite a few days. When they finished, everything was gleaming and in its correct place. अब उन्हें ये सामान मतलब सारा जो भी वो उसको एक जगह रखने में यानी साफ़ सफाई करने में काफ़ी कुछ दिन लगे। जब उन्होंने ये काम ख़त्म कर लिया तो हर एक चीज़ कैसी हो रही थी, ग्लीमिंग यानी चमक रही थी, एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और हर चीज़ अपने स्थान पर थी। यानी उन दोनों ने, जिनी ने और पंकज ने मिलकर क्या किया, लैंप की साफ़ सफाई की। तो उसको साफ़ सफाई करने में कुछ दिन लग गए, थोड़े दिनों में ही उन्होंने ये काम फिनिश कर लिया। लेकिन जब काम फिनिश हुआ तो उन्होंने देखा हर एक चीज़ चमक रही थी और अपने स्थान पर थी। नाउ इट वॉज वेरी ईजी to find whatever gift was asked for and to get it
विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। अब क्या है, जिनी के लिए भी आसान हो गया था कि अगर कोई उससे कोई गिफ्ट मांगता तो वो क्या है, एक बार में ही आकर उस चीज़ को, किसी भी दूसरी चीज़ को बिना तोड़े उस चीज़ को ले जा सकता था। यानी अब जो चीज़ें थीं वो अपने स्थान पर थीं, तो जिनी को भी पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ है। पहले जिनी क्या है, सब चीज़ें अव्यवस्थित थीं तो जिनी को पता नहीं था कौन सी चीज़ कहाँ है, तो वो ढूंढने में क्या करता था, अब उसके साथ साथ धूल मिट्टी भी चली जाती थी। लेकिन अब क्या है, जिनी से अगर कोई गिफ्ट मांगता तो वो क्या है, कोई भी चीज़ बिना तोड़े उसके पास ले जाता था। एंड सो द जिनी बिगेन टू बी रेस्पेक्टेड, और इसी वजह से जो जिन था उसकी सभी क्या करने लगे, रेस्पेक्ट करने लगे। एंड लाइक्ड वंस मोर, तो सब उसका सम्मान करने लगे और उसे आपको सब लोग पसंद करने लगे थे। ही लर्न दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड, तब उसके ये समझ में आया कि कुछ भी चीज़ क्या है, कुछ भी अच्छी चीज़ तब तक नहीं प्राप्त की जा सकती विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग, जब तक सभी चीज़ें क्या है, अपने सही स्थान पर ना हो और साफ़ सुथरी ना हो। तो इस चैप्टर के थ्रू हमें भी क्या है, क्या समझाया गया है कि हमें भी अपनी चीज़ें ऑर्डर में रखनी चाहिए, यानी जो स्थान निर्धारित है उस पर रखनी चाहिए, और अपने साफ़ सफाई रखनी चाहिए अपने घर की और अपने बॉडी की। सो आप भी जिनी की तरह अच्छे बनिए, जिस तरह जिनी लास्ट में एक ऑर्डर में रखने वाला जिनी बन जाता है।